गुड मॉर्निंग सर। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। चैप्टर का नाम है और प्रश्नावली 12.1 10th क्लास का है। चलिए सर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। चलते हैं सर, पहले दो वृत्त लेते हैं। ये 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर ज्यादा है कम है, तो एक वृत्त खींचेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो ज्यादा होगी 19 सेंटीमीटर। एक जो वृत्त खींचेंगे वो छोटा होगा, क्यों? क्योंकि इसका त्रिज्या कम है, तो इसका 9 सेंटीमीटर लिख देंगे सर। अब आगे चलते हैं। तो ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर हो। चलिए सर देखते हैं। तो बोल रहा है अब हम जो तीसरा निकालेंगे, क्या करेंगे? तीसरा जो निकालेंगे वो ये दोनों वृत्त से बड़ा होगा। ये दोनों वृत्त से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। चलिए सर हमको ये क्या करना है? निकालना है इसको। चलिए हम सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं SOL सोल्यूशन हो गया। बोला जा रहा है कि एक इसको हम ले लेते हैं R1 बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो हम यहाँ लिखते हैं R1 बराबर 19। अब लिखते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए ये दोनों मिला के एक बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हमको बड़ा आर का चाहिए। ठीक है, वाट, तो हमको इसका मतलब ये चाहिए बड़ा आर। चलिए सर, दिक्कत नहीं है समझने में। अब आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है? बोल रहा है जो नया वृत्त निकलेगा उसका परिधि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सर, ठीक है, नए वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, नए वृत्त की परिधि बराबर ये हो जाएगा। देखिए R1 जो हो रहा है वो बड़े क्या हो जा रहा है? बड़े वृत्त की परिधि प्लस, ठीक है, अब देते हैं प्लस छोटे वृत्त की परिधि। एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त की परिधि हो गया। चलिए सर, जो हमको नया जो वृत्त निकालना है उसका जरा देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बड़ा आर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ये चाहिए सर, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर लिख रहे हैं। समझे ना? अब यहाँ देते हैं अब बड़े वृत्त की परिधि। ये देखिए ये बड़ा वृत्त है, ठीक है, इसकी ये परिधि इसको हम लोग बोलते हैं सर, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या तो फिर इसको वृत्त की परिधि बोला जाता है और वर्ग हो गया, आयत हो गया, उसका परिमाप बोला जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोला जाता है। तो बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है, इसको हम लिखते हैं तो लिखते हैं 2 पाई बड़ा, एक बड़ा आर है उसका R1 माने हैं, प्लस छोटा वाले को लिखेंगे 2 पाई R2, ये छोटा